का स्वागत है आज की इस न्यू टेक्स्ट सीरीज में, जिसकी टेक्स्ट सीरीज में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उनमें से आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये अविभाजित लिखा हुआ है। तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ, बरसोली, बैतूल, करौंदी, कटनी, विदिशा। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो वो कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। तो छात्रों में यहाँ पे आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है करौंदी, कटनी। तो यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी का करौंदी, कटनी। तो आपका राइट आंसर है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अभी हमने देखे कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है, ये आपको शायद पूछा भी जा सकता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है याद रखना है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? तो यहाँ पे सेम वही ऑप्शन है, तो सेम ऑप्शन से इनमें से आपको बताना है। तो जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ, उज्जैन। ठीक है, आपको याद रख लेना है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर कभी भी आपको पूछा जाता है तो मंगलनाथ, उज्जैन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इतना याद रखना है, पृथ्वी का, फिर वर्तमान भारत का पूछेगा, फिर मध्य प्रदेश का पूछेगा, इस तरीके से। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये जो है आज की इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा मैं आपको एमपीजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, जो एमपीजी के है, किस किस जगह पे आप किस किस एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जेल प्रहरी, पटवारी, एमपी एसआई, मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम्स है जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है उन सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास, ठीक है, ये टेक्स्ट सीरीज। ठीक है, तो इसके बाद में हम आ जाते हैं वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। अब देखिए, यहाँ पे वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु पूछ लिया है। तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है विदिशा। ठीक है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। ठीक है, इसके अंदर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि ये रहा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। अब मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश की आप एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपको पता रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो है सागर। ठीक है छात्रों, मध्य प्रदेश का हृदय जिला किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का जो हृदय जिला है छात्रों, वो कहते हैं सागर को। ठीक है, सागर को मध्य प्रदेश का हृदय जिला कहते हैं। बाकी नीचे में भी ये 2 जिले हैं, सिवनी और बालाघाट, लेकिन सागर को जो है मध्य प्रदेश का हृदय जिला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अखंड भारत का केंद्र बिंदु, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो है बरसाली, बैतूल है, जो कि ये है। ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, बैतूल है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो बरसाली, बैतूल है, ये आपको याद कर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है, कटनी के करौंदी गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो कटनी, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मनोहर गांव रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। में मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखम्ब। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित कर दिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा, तो जो 2013 में जो है मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, 2013 में। तो इस तरीके से याद रख लेना है आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट है, ये एग्जाम की दृष्टि से है, तो इन्हें आप देख लीजिए। राज्य की पशु, पक्षी और वृक्ष कब बनाए गए थे? मतलब इन्हें कब राष्ट्रीय घोषित किया गया था? ठीक है, जिस तरीके से इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा जहाँ था कि राज्य की खेल, तो ये राज्य की पशु, राज्य की पक्षी, राज्य की वृक्ष कब बनाए गए थे? तो ये सब बनाए गए थे 1981 में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। इसके बाद में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आपको याद रख लेना है, जो कि है 1 नवंबर। और आप अक्सर देखते होंगे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ ही में जो इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश की, वो की गई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है, इतना आपको जरूर करके पूछा जा सकता है। आप सारी की सारी अगर मेरी टेक्स्ट सीरीज लगाते हैं तो गारंटी है कि आपके 18 से 19 नंबर
गारंटी कि आपके 18 से 19 नंबर तो पक्के आ ही जाएंगे। अभी देखिए, जब 25 वर्ष किसी चीज़ को पूर्ण हो जाते हैं तो उसे रजत वर्ष कहा जाता है, ये आपको याद कर लेना है। और जब 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो उसे स्वर्ण वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट है वो 11 है, जो कि आपको याद रख लेनी है। आपका ए का आंसर जो है राइट है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है 11 है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट थी? जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें राज्यसभा की कितनी सीट थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है 16। इसका जो राइट आंसर है वो 16 है, जो कि ए में है, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट। अब यहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रख लेनी है, अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 40। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 40 आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा होगा, तो ये जो है 40 है इसका राइट आंसर। ये 44 की जगह 40 था, ठीक है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट जो है वो 40 है, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो छात्रों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट। अब लोकसभा की सीट की बात आती है वर्तमान मध्य प्रदेश में, तो 29 है, ठीक है। इसके बाद में छात्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? तो विधानसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश, सॉरी, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट पूछ रहा है, तो इसमें जो है 320 सीटें हैं अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट, ठीक है। इसके बाद में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें, मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो अविभाजित में है 320 और वर्तमान में है 230, ठीक है ये। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भवन का वास्तुकार कौन थे, ठीक है। वास्तुकार कौन थे? तो ये थे हेनरी इरविन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विधानसभा के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे राजा गोकुलदास, ठीक है, विधानसभा के। इसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मैं जूम आउट कर दूं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा में एशिया के हीरे का भंडार का दावा किया जा रहा है, जिसके खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जाता है ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो को, ठीक है, जो कि ए का आंसर राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्य की सीमा स्पर्श होती है? अविभाजित मध्य प्रदेश जो था उसके साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है छात्रों वो है बी का 7 राज्यों की सीमा जो है स्पर्श होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? देखिए, इसके पहले क्या था, अविभाजित मध्य प्रदेश, और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? तो वो होती 5, ठीक है, 2 राज्य कम हो गए। इसके बाद में छात्रों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जो है MPPSC एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। इसका आंसर राइट आंसर इसका DB रेगे है, ठीक है। तो ये नोट है, इसको आपको देखिए, यहाँ पे हमारा आ जाता है नोट, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक होगा ये, जहाँ तक मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। तो ये महानिरीक्षक है, तो ये महानिरीक्षक जो थे वो थे BG घाटे। प्रथम पुलिस महानिदेशक जो BG दुबे, प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बी रेगे, और प्रथम मुख्य सचिव HS कामत, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, किस जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं पहले। किस जिले का विभाजन 2 बार हो चुका है? तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा आपका शहडोल जिला जो है इसका विभाजन 2 बार हो चुका है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, परित्यक्त शहर कहा जाता है? तो परित्यक्त शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है इसका C, मांडू का आंसर जो है, मांडू जो सही है, परित्यक्त शहर जो है मांडू को कहा जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी की सहायक नदी, ताप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नहीं लगाया। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो वो जो है डी, जो धसान है वो ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें कोई शक ही नहीं है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में और शायद आगे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ सहायक नदियाँ, कुछ नदियों के नाम है ये, और ये उनके कुछ सहायक नदियाँ है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ताप्ती की जो नदियाँ है, सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, अमरावती, अरुणवती। ठीक है, इसी तरीके से बेतवा की जो सहायक नदी है वो इस तरीके से दी गई है, केन की और ये सिंधु की। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, वीडियो को देख देख के आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में छात्रों, किस जनजाति के निवास स्थान को ढाना कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है भारिया। तो भारिया जनजाति के निवास स्थान को ढाना कहते हैं। ठीक, उसी गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति के रहने के स्थान को टोला कहते हैं। ठीक है, शायद आगे मैंने इसका नोट्स भी बनाया होगा, रुक जाइए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ देखिए, इस तरीके से मैंने नोट बना के रखा था। ये जनजाति दी गई है और उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहरिया को सहराना करते हैं, सहरिया जनजाति जहाँ रहते हैं उस स्थान को सहराना कहते हैं। भील जनजाति जहाँ रहती है उसके रहने के स्थान को फात्या कहते हैं, फात्या कहते हैं। और जो भारिया, भारिया जनजाति जो कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा, भारिया जनजाति के रहने के स्थान को ढाना और जाति उनके रहने के स्थान को टोला कहते हैं। ठीक है, छात्रों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए। और तरीके की टेक्स्ट सीरीज रेगुलर लगाना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट सीरीज के साथ।